दोस्तों, सबको अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टीपैकर स्टॉक चाहिए होता है। मल्टीपैकर वो होता है जो आगे चल के आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे, जैसे कि 2x, 3x एटसेट्रा। हम सभी चाहते हैं एक ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करना जो कि आगे चल के एक मल्टीपैकर बने। ऐसा ही एक कोशिश मैंने आज आप लोगों के लिए किया है। एक ऐसा स्टॉक का एनालिसिस करने की कोशिश किया हूं जो आगे चल के एक मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सक्सेना, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिव रिसर्च में स्वागत करता हूं। चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऑन कीजिए बेल नोटिफिकेशन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोस्तों, अगर आप इसके अलावा किसी भी स्टॉक का टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन स्टॉक्स का एक एनालिसिस का वीडियो जरूर बनाऊं। तो आइए चलते शुरू करते हैं एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन एक पोटेंशियल मल्टीपैकर स्टॉक की। कंपनी के बारे में जानते हैं पहले। कंपनी बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। चलिए फंडामेंटल्स देखते हैं। ये 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,700 करोड़ का है। पी रेशियो 12.7 का है। लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक है एंड सेकंड फास्टेस्ट AUM ग्रोथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 19 टू फाइनेंशियल ईयर 22 रिकॉर्ड किया है अमंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, with AUM asset under management of more than 50 billion. कंपनी लोन्स प्रोवाइड करते हैं primarily on the joint liability group lending model for providing collateral free small ticket size loans to economically active poor women जिनको इनकम की जरूरत होती है, जो इनकम अपना जनरेट करना चाहता है। माइक्रो बैंकिंग पोर्टफोलियो में 81.98%, 75.28% and 66.03% of their total gross loan portfolio का जो भी लोन पोर्टफोलियो का जो भी पोर्शन है उसमें ये फाइनेंशियल 21, 22 एंड 23 रिस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 21 में ये लोन पोर्टफोलियो का जो स्मॉल टिकट साइज का जो लोन था 81.98% है, 22 में 75.28% है एंड 66.03% जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में है। फिर भी एक हेवी अमाउंट ऑफ जो लोन पोर्टफोलियो है उनका लार्जली ये कोलैटरल फ्री स्मॉल टिकट साइज लोन्स टू इकोनॉमिकली बट एक्टिव पुअर वुमेन जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए। की रेशियोज देख लेते हैं। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है 13,957 करोड़। ग्रॉस एनपीए है 3.23%। नेट एनपीए है 0.39%। कासा रेशियो है 20.89%। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। एसेट पोर्टफोलियो में माइक्रो बैंकिंग लोन्स जैसे कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन्स एंड इंडिविजुअल लोन्स, रिटेल लोन्स that include unsecured loans such as business loans and personal loans and secured loans such as loan against property। दोनों किस्म के लोन्स देते हैं जो कि छोटे टिकट साइज के होते हैं, जो छोटे एक्टिव वुमेन है जो कि काम करना चाहते हैं और अपना इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनको भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करते हैं जो कि अनसिक्योर्ड होता है, और सिक्योर्ड लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसके अलावा होलसेल लेंडिंग दैट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, होलसेल लेंडिंग भी करते हैं। फैसिलिटीज टू किसको देते हैं? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, मिड एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स,
हाउसिंग लोन्स विद अ फोकस ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, तो इनका फोकस जो रहता है हाउसिंग लोन्स में वो अफोर्डेबल हाउसिंग में रहता है। कमर्शियल व्हीकल के भी लोन देते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स भी दे देते हैं, और अभी हाल ही में 2022 में इन्होंने गोल्ड लोन्स भी लॉन्च किया है, जो कि एक तरह से सिक्योर्ड लोन्स माना जाता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आगे लायबिलिटी पोर्टफोलियो में दिखते हैं, द बैंक ऑफर्स सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ टर्म एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। मतलब सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स और टर्म डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स भी उनके पास है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्च 2021 से मार्च 2023 तक इन्होंने अपने ये डिपॉजिट कस्टमर्स जो है इन्होंने दुगना से भी ज्यादा कर लिया। मार्च 2021 के एंड में 0.88 मिलियन खाते थे इनके पास, अभी मार्च 2023 के एंड तक इन्होंने 2.04 मिलियन खाते खोल लिए हैं। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देख लेते हैं। ऑपरेशंस आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया and are present in 26 states and union territories with 803 banking outlets and 15,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज, ऑलमोस्ट 15,500 एम्प्लॉइज एज ऑफ 31st March 2023। 27% almost of their banking outlets are located in अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स। ऐसे गांव में, ऐसे जगहों पे इन्होंने अपने बैंकिंग आउटलेट्स ओपन किया है जहां पे बैंकिंग सर्विसेज पहले से है नहीं, तो इनका पेनिट्रेशन जो रूरल एरियाज में है बहुत अच्छा है। रीजन वाइज देख लेते हैं। नॉर्थ में 339 आउटलेट्स, वेस्ट में 84, साउथ में 28 एंड ईस्ट में 379। इसका मतलब बेसिकली नॉर्थ एंड ईस्ट में इनका प्रेजेंस बहुत हाई है, वेस्ट और साउथ में अभी पेनिट्रेशन चल रहा है। ज्योग्राफिकल रिस्क इनके पास है जो है ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एडवांसेस जो भी ये लोन देते हैं इन द माइक्रो बैंकिंग सेगमेंट इज टुवर्ड्स कस्टमर्स लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, that is 30.88%, and Uttar Pradesh 25.98, that is 26% almost। इन एरिया के जो लोग हैं इनको ये एडवांसेस, माइक्रो बैंकिंग सेगमेंट का जो एडवांसेस है, लोन्स है, वो ज्यादा देते हैं। एंड एनी एडवर्स चेंजेस इन द कंडीशंस अफेक्टिंग द रीजन कैन एडवर्सली इम्पैक्ट बिजनेस। अगर यहाँ पे इन दोनों स्टेट में कोई गड़बड़ होता है तो इकोनॉमिक कंडीशंस में गड़बड़ होता है, या तो कुछ और गड़बड़ भी अगर होता है तो इसमें इम्पैक्ट एक आ सकता है। अबाउट 374 या 830 बैंकिंग आउटलेट में से 374 आउटलेट बैंकिंग आउटलेट इन दो स्टेट्स में है। ऐसे कई बैंक है जिनका आउटलेट्स एक स्टेट सेंट्रिक और या रीजनल सेंट्रिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो। जैसे कि बंधन बैंक का मेजर प्रेजेंस है ईस्टर्न रीजन, इंडिया के ईस्टर्न रीजन। आगे चलते दोस्तों, और एक बात मैं मेंशन करना भूल गया यहाँ पे, जो कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में जो कि एक डेकेड से लास्ट 10 साल में इनका जीडीपी बढ़ा है, देयर हैज बीन एडवांसमेंट। सो ये एक स्कोप, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि एक लिमिटेशन के हिसाब से यहाँ पे हमें देखना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का 69.28% है, एफआईआई का 2.07% है, जो कि हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने मोर देन 1% का स्टेक इस कंपनी में लिया है। डीआईआईस 12.99% होल्ड करते हैं, जिनमें कि आईसीआईसीआई ग्रुप और बिरला ग्रुप भी शामिल है, और पब्लिक के पास 15.67% है। ये भी एक एडवांटेज है, एक प्लस पॉइंट है इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए, जहां पे डीआईआई एफआईआई का प्रेजेंस है, अच्छा खासा प्रेजेंस है, इक्विवेलेंट टू द अमाउंट हेल्ड बाय पब्लिक। तो ये एक पॉजिटिव चीज है।
आगे चलते हैं, इनका फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे अच्छा चीज आपको देखने को मिली, इंटरेस्ट अर्नड। देखिए सितंबर से, ये सितंबर पहले है कॉलम, सितंबर का कॉलम है, जून का कॉलम है, मार्च 23, दिसंबर 22 एंड सितंबर 22। लेकिन ये ग्राफ जो है ये सितंबर 22 से सितंबर 23 तक का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में सितंबर 22 टू सितंबर 23 एक पॉजिटिव ग्रोथ, एक कंसिस्टेंट स्टेडी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट अर्निंग्स में। अदर इनकम्स में भी एक स्टेडी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल इनकम स्टेडी ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का स्टेडी ग्रोथ है ना। इसके बाद आप आ जाइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे भी एक स्टेडी ग्रोथ आपको देखने को मिले। ग्रॉस एनपीए में आइए, उल्टा है, देखिए सितंबर 22 से अगर यहाँ सितंबर 23 तक देखे तो ग्रॉस एनपीए डिक्लाइनिंग स्टेज में है, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज भी डिक्लाइनिंग में है, एंड नेट एनपीए भी यहाँ पे डिक्लाइनिंग में है, नेट एनपीए परसेंटेज घट रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल से पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। हो सकता है कि ये स्मॉल टिकट साइज लोन्स देता हो सकता है कि अनसिक्योर्ड लोन्स का पोर्टफोलियो इनमें ज्यादा है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है एंड कंपनी का मैनेजमेंट इंश्योर कर रहा है कि शेयर होल्डर्स को अच्छा वैल्यू मिले इस स्टॉक से। तो ये पॉजिटिव चीज है। एक स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम एक्चुअल किस पोजीशन में है इस एनालिसिस से। तो स्ट्रेंथ में आएंगे तो गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रीसेंट रिजल्ट्स, एक दो क्वार्टर नहीं, कंसिस्टेंटली 6 से 4 क्वार्टर कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिला है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू इंक्रीज हुए एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 क्वार्टर्स। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी विद 0 प्रोमोटर प्लेज, तो यहाँ पे प्रोमोटर का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। वीकनेस क्या है, लो पेट्रोस्की स्कोर ऑफ 3, मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पहले इसका जो फंक्शनिंग था, पहले जो इसका ऑपरेशंस था, मोस्टली स्मॉल टिकट साइज लोन्स पे था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये डाइवर्सिफाई कर रहा है, जैसे गोल्ड लोन्स स्टार्ट कर दिया, होम लोन स्टार्ट कर दिया, तो ये डाइवर्सिफाई हो रहा है। इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए लोन दे रहा है, तो ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को। देयर इज स्कोप, लॉट्स ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूव। कासा रेशियो एट 20.89, ये भी बढ़ेगा क्योंकि आपने देखा है डिपॉजिट्स इनका बढ़ रहा है, तो डिपॉजिट्स जैसे बढ़ेगा कासा रेशियो आगे चल के इम्प्रूव जरूर हो जाएगा। तो अभी के लिए ये दोनों हम लोगों के लिए वीकनेस एरियाज है। अपॉर्चुनिटीज में क्या है, अपॉर्चुनिटीज में ये जो डिक्रीज इन एनपीए है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है फॉर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, और क्या है, जो वेंचरिंग इनटू गोल्ड लोन्स, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने गोल्ड लोन्स देना शुरू किया है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये कुल मिला के देखा जाए, और थ्रेट्स में अगर देखें तो ज्योग्राफिकल रिस्क, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे, इनका प्रेजेंस यूपी और बिहार में जो मेजरली है, इसके वजह से एक ज्योग्राफिकल रिस्क बनता है, वो मैनेजेबल रहता है। उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि इस स्टॉक पे कोई इफेक्ट अभी के लिए आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छा कंपनी देखने को मिल रहा है विद गुड फंडामेंटल्स एंड गुड मैनेजमेंट। आगे चलेंगे चार्ट्स पे और देखेंगे ये स्टॉक का नाम क्या है और यहाँ पे एंट्री लेवल क्या हो सकता है, क्या करंट प्राइस पॉइंट पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो दोस्तों आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पे। कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का डेली चार्ट। आईपीओ आया था 21 जुलाई को ओपन हुआ था स्टॉक एक्सचेंजेस में, 39 पे स्टार्टिंग ओपन हुआ और ये हाई लगाया 61.75।
70 तक का। अभी उसके बाद एक डिक्लाइन मिला दोस्तों, और अभी अगर देखा जाए तो स्टॉक 54.10 और 47.4 के बीच में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अक्टूबर में भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होते हुए दिखा है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद एक डिप आया और एक कंसोलिडेशन, उसके बाद वॉल्यूम्स डिक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 45.90 और 47.40 के बीच में अ, इस स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बना लिया है, और कंसोलिडेशन के टाइम पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे ही ये 54.10 के ऊपर एक ब्रेकआउट देगा तो हम इस पे अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, तब तक हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डाउन ट्रेंड देखे थे, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड से निकल के 20 EMA के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव मुझे दिखता है, एक बुलिश चार्ट का एक पैटर्न दिखता है यहाँ पे। तो हम जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।